हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस बिहार बोर्ड का जो 11वां चैप्टर है रेशो से वस्त्र तक, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए, या जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है 6 तक, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग आसान भाषा में बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो भी आंसर हम दिए हैं बहुत ही आसान भाषा में है, जिसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो जो भी छात्र, जो भी दोस्त या जो भी शिक्षक देख रहे हैं, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन आंसर को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चैप्टर 11 आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशो से वस्त्र तक, मतलब रेशा से वस्त्र कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन किए थे। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताते हैं और क्वेश्चन को भी अच्छा से आपको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, तो जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं हम लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और नायलॉन वस्त्र। तो ठंडे के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें आपको दिया गया है, बोल रहा है कौन इसमें से जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दिया है, सूती और ऊनी, ऊनी और रेशमी, रेशमी और सूती, नायलॉन और सूती। तो देखिए, जो सूती कपड़ा होता है वो पौधों से प्राप्त होता है, जबकि जो ऊनी और रेशमी कपड़ा होता है वो हम लोग जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। तो देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीटों का हम लोग पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर और सेलीकल्चर। तो रेशम प्राप्त करने का मतलब रेशम पालन करने का, ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बेमेल शब्द को क्या करना है, घेरा लगाना है और बेमेल शब्द को जो छाटिएगा उसका कारण भी बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है ए में, अभिमार्जन, बालों की कटाई और रीलिंग। ठीक है, अब ये तीनों में आपको बताना बेमेल शब्द कौन है। तो देखिए, अभिमार्जन का अगर हम बात करेंगे या बालों की कटाई का बात करेंगे तो यह जानवरों से जुड़ा हुआ है। जानवरों के बालों से जो हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं उसकी प्रक्रिया होता है अभिमार्जन, जिसमें साफ सफाई करते हैं और बालों की कटाई करते हैं। ठीक है, लेकिन रीलिंग जो होता है, ठीक है, वो रेशम से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको रीलिंग बोलते हैं। तो यह दोनों जो है, अभिमार्जन और बालों की कटाई एक है, लेकिन रीलिंग उसमें नहीं मेल खा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, रीलिंग होगा। अगला है भेड़, लामा और रेशम कीट, इसमें से आपको छांटना है। तो यहाँ पे देखिए, भेड़ और लामा जो है ये जानवर है जिससे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, जबकि रेशम कीट जो है, ठीक है, इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इससे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भेड़ और लामा से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, ये जानवर होता है, जबकि रेशम कीट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। इसीलिए भेड़ और लामा एक हो गया और रेशम यहाँ पे छट गया। अगला है सी, तसर, अंगोरा और पश्मीना। ठीक है, तो देखिए, तसर, अंगोरा और पश्मीना को छांटना है। तो तसर क्या है, एक तरह का रेशम होता है, जबकि अंगोरा और पश्मीना का बात करेंगे तो ये क्या है, ऊनी कपड़ा है। अंगोरा जो है, अंगोरा बकरी से हम लोग प्राप्त करते हैं उसके बाल से। अगला है डी, सूत, ऊन और रेशम, ये तीनों में आपको छांटना है। तो देखिए, ऊन और रेशम, ठीक है, ऊन और रेशम बात करेंगे तो ये जंतु से प्राप्त होता है। जैसे ऊन जो है भेड़ बकरी से प्राप्त होता है, लामा से प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह रेशम जो होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो ये सब जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए। लेकिन सूत जो है वो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पे सूत जो होगा छट जाएगा। ठीक है, तो ऊन रेशम यहाँ पे एक हो जाएगा और सूत यहाँ पे क्या होगा, छट जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं।
तो देखिए अलग अलग जब ऋतु आता है तो उसमें मौसम बदलते हैं, और मौसम बदलते हैं मतलब तापमान बदलता है, और तापमान में बदलाव होता है। इसी के कारण हम लोग गर्मी में हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं ताकि गर्मी ना हो, और सर्दी में हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं ताकि गर्मी बना रहे, ठंडा ना लगे, और बरसात में हम लोग रेन कोट जैसा कपड़ा पहनते हैं ताकि हम लोग बारिश से बच सके। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऋतु के अनुसार मौसम और तापमान में क्या होता है, बदलाव होता है। इसलिए गर्मी में हम लोग हल्के कपड़े, सर्दी में गर्म कपड़े, जबकि बरसात में रेन कोट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उत्तर हम लिखे हैं आसान भाषा में लिखे हैं, छोटा लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो। ठीक है, और 7 क्लास के हिसाब से ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं जिससे आपको भारी ना लगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? तो जिन जानवरों से, जिन जंतुओं से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनके बालों का जो होता है एक मोटा परत होता है। पूरा बाल पतला पतला नहीं होता है, मोटा होता है। जैसे भैंस का बाल देखिएगा पतला पतला होगा, लेकिन वही भेड़ का देख लीजिए, बकरी का देख लीजिए, ये सब का जो बाल होता है वो मोटा एक परत होता है। तो क्यों होता है उसको हम लोग समझ लें। देखिए, जब हम उनसे ऊन प्राप्त करते हैं तो ऊन जिनसे प्राप्त करते हैं उन जंतुओं में जो बाल होता है वो मोटा होता है। मोटा होता क्यों है? क्योंकि देखिए उनको ठंड से बचना रहता है। वो मोटा बाल जो होता है उनको ठंडा से बचाता है। मोटा बाल के अंदर हवा भर जाता है, और हवा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब हवा के अंदर ना ऊष्मा जाएगा ना अंदर से ऊष्मा बाहर आएगा। जब हवा घुस जाता है उनके बालों में तो बाहर के ठंडा को अंदर नहीं आने देता है, और अंदर जो शरीर है उनके अंदर जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह उनको क्या करता है, यह बाल जो होता है, बाल का जो मोटा परत होता है उनको गर्म रखता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं जैसे भेड़ हो गया के शरीर पर बालों की मोटी परत होती है जिसमें वायु भर जाती है, और यह वायु शरीर की गर्मी को बाहर जाने से तथा बाहरी ठंड को अंदर आने से क्या करती है, रोकती है, क्योंकि वायु जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। इस प्रकार इनका बाल उन्हें गर्म रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोकून को एक सही समय पर पानी में उबलना क्यों जरूरी है? अब देखिए, कोकून से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं, तो कोकून को एक समय पर हमें उबालना जरूरी होता है। ठीक है, क्यों जरूरी होता है उसको समझ लेते हैं। तो उत्तर है, कोकून को सही समय पर पानी में उबालना जरूरी होता है ताकि रेशम के रेशे निकाले जा सके। सही समय पर अगर आप उसको उबालिएगा या धूप में रखिएगा तो उससे रेशम क्या होगा, निकल जाएगा। यदि इसे जल्दी उबाल दिया जाए तो धागे टूट जाते हैं। अगर जल्दी आप उबाल दे रहे हैं तो धागा टूट सकता है, और देर से उबालने पर रेशा क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जिससे धागा निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो जल्दी अगर आप कोकून को उबालते हैं तो भी दिक्कत, और लेट से करते हैं तभी दिक्कत। जल्दी अगर करते हैं, उबालते हैं कोकून को, तो धागा कमज़ोर हो सकता है, टूट सकता है, और अगर देर करते हैं तो जो धागा होगा वो क्या होगा, सख्त हो जाएगा, जिससे रेशा निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाइए। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है एक तस्वीर बनाना है। तो आपकी किताब में क्लास 7 में एक डायग्राम दिया होगा, ठीक है, रेशम कीट का, उसको आपको यहाँ पे बना देना है। कौन कौन सा चक्र होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला चक्र होता है अंडा वाला, ठीक है। तो मादा रेशम जो होता है वो क्या देता है, अंडा देता है, ठीक है। तो मादा रेशम कीट क्या देता है, अंडा देता है। फिर अंडा से बच्चा निकलता है, उस बच्चा को हम लोग लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो लार्वा या इसी को इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। यह क्या होता है, अंडा से लार्वा निकलता है, मतलब अंडा से चूजा निकल गया, जिससे वैसे ही अंडा से बच्चा निकलता है, जिसको लार्वा या कैटरपिलर बोलते हैं। अब यह क्या करेगा, यह जो लार्वा है, छोटा बच्चा है, यह क्या करेगा, यह पत्तों को खाता है। किसके पत्तों को खाता है, शहतूत के पत्तों को खाता है, ठीक है। और पत्ता नहीं खाएगा, शहतूत का पत्ता खाएगा। जैसे हम लोग गांव में तूत बोलते हैं, तो तूत का पत्ता ये खाएगा और उसी में पलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, खूब खाएगा, तूत खाएगा, और 15-20 दिन बाद तूत खाना बंद कर देगा, और अपने मुंह से क्या करेगा, ठीक है, मुंह से अपना एक मान लीजिए जैसे हम लोग का लार निकलता है, उसी तरह उसके अंदर से मुंह से लार निकलेगा, और वो लार में लपटाते जाएगा, और लार जब सूखेगा तो वो रेशम की तरह दिखेगा, ठीक है। तो पूरा लार से अपने आप को लपेटेगा,
और जब पूरा लपेट लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कोकून बोलते हैं। ठीक है, तो लार्वा अपने चारों ओर रेशम का कोकून बनाता है। तो जो थूक उसके मुंह से निकल रहा है उसी में लपटाते जाता है, पूरा पैक हो जाता है, वो रेशम की तरह हो जाता है। ऊपर से लेयर सूखता है ना, वो जो थूक होता है उसका मतलब अंदर से जो निकलता है वो सूखता है तो रेशम की तरह हो जाता है, उसी के अंदर वो लपटाते लपटाते पैक हो जाता है और उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। ठीक है, अब कोकून के अंदर ही जो लार्वा है उसका वृद्धि होता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। कोकून के अंदर लार्वा बदलकर प्यूपा बन जाता है, मतलब ये मान लीजिए बड़ा हो गया। सबसे छोटा बच्चा लार्वा था। ठीक है, लार्वा खाते खाते क्या किया, बड़ा खाते खाते सतूत खाया, फिर थूक निकाला। ठीक है, एक लिक्विड निकाला जिसमें प्रोटीन वोटीन था और अपने आप को लपेट लिया, जिसको कोकून बोलते हैं। और कोकून का हुआ, कोकून के अंदर उस धागे के अंदर जो लार्वा था वो बड़ा हो गया, उसको हम लोग प्यूपा बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा प्यूपा से वयस्क रेशम कीट निकलता है, फिर और बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, फिर क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बाहर निकलेगा, फिर वो अंडा देगा, फिर इस तरह उसका जीवन चक्र चलते रहता है। तो इस तरह रेशम कीट का जीवन चक्र चलते रहता है और उस तरह हम लोग रेशम प्राप्त करते रहते हैं। तो जो भी छात्र, शिक्षक या जो भी मित्र देख रहे हैं, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको यहाँ पे नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।